दोस्तों, जब भी भारत के बारे में कभी इंजीनियरिंग की बात चलती है तो हावड़ा ब्रिज का जिक्र जरूर होता है। यह ब्रिज पूरे विश्व में हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है और यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। अक्सर कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में और मूवीज में भी हावड़ा ब्रिज को देखा जा सकता है। और तो और सन 1958 में हावड़ा ब्रिज की स्टोरी पर भी एक मूवी बना दी गई थी। जितना कोलकाता का रसगुल्ला मशहूर है, उतना ही हावड़ा ब्रिज भी, या कहें तो इससे कहीं ज्यादा मशहूर है हमारा हावड़ा ब्रिज। क्या आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग के इस जादू ने हावड़ा ब्रिज को इतना फेमस बना दिया है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज से जुड़ी वो सब बातें जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगी। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं था और नदी को पार करने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा लिया जाता था। बंगाल सरकार की ओर से सन 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में लगभग 22 लाख रुपए की लागत से पीपे और लकड़ियों का एक पुल बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई थी लगभग 1500 फीट और यह 62 फीट चौड़ा था। फिर 1906 से हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने के बाद ट्रैफिक बहुत बढ़ने लगा। तब इस पीपे के पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिससे इस ब्रिज का निर्माण का काम शुरू ही नहीं हो पाया। फिर सन 1922 में एक न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन बनाई गई और कुछ ही समय बाद एक टेंडर निकाला गया और जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम रेट पर इस ब्रिज को बनाने का टेंडर भरा। लेकिन उस टाइम जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी तनाव को लेकर यह टेंडर जर्मनी की उस कंपनी को नहीं मिल पाया। बाद में वही काम बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ब्रैथवेट बर्न एंड चेसोफ कंस्ट्रक्शन, जो कि कोलकाता की कंपनी थी, उसको दे दिया गया और फिर काम शुरू किया गया इसकी डिजाइनिंग का। ब्रिटिश कंपनी की शर्त के मुताबिक इस ब्रिज के नीचे शिप को आने जाने के लिए कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि इस ब्रिज के बीचों बीच नीचे की साइड कोई भी स्पॉट नहीं लगानी थी और पुल को सिर्फ नदी के दोनों साइड पर स्पॉट लगाकर ही बनाना था। तो यह एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था, क्योंकि नदी की चौड़ाई भी ज्यादा थी जो कि 1500 फीट है और बीच में कोई स्पॉट भी लगाने के लिए परमिशन नहीं थी। इसलिए इसके डिजाइन में सिर्फ 4 पिलर ही लगाने का डिजाइन बनाया गया, जिसमें 2 पिलर नदी के एक साइड में और 2 पिलर नदी के दूसरी साइड में, जिनकी ऊंचाई महज 280 फीट ही है। इस ब्रिज पर अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लगा है, इसलिए इस ब्रिज के अलावा एक और ब्रिज का निर्माण हुआ है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। इसका इस्तेमाल लोग आजकल ट्रैफिक से बचने के लिए करते हैं। तो बात हावड़ा ब्रिज की कर रहे थे। इसका डिजाइन पूरा होने के बाद पता चला कि इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील की जरूरत पड़ेगी और उस समय पर इतना स्टील इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज था और पुल का निर्माण भी बहुत जरूरी था। तभी टाटा स्टील की एंट्री होती है, जिन्होंने यह बोला कि इतना स्टील हम लोग आपको देंगे। और इसी को इंजीनियरिंग का जादू कह सकते हैं, या टाटा स्टील के स्टील की ताकत जो इस पुल को सदियों से झेल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पुल को बनाते समय स्टील के नट बोल्ट की बजाय कीलों का ही इस्तेमाल किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये ब्रिज द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते बनकर तैयार किया गया था। इसलिए युद्ध के माहौल में इसका उद्घाटन करना और खुशी मनाना अच्छी बात नहीं थी। उसी समय युद्ध के दौरान जापान ने इस ब्रिज को गिराने के लिए भारी बमबारी भी की थी, लेकिन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला पुल जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। शुरू में इस ब्रिज पर एक ट्रैम ट्रेन भी चलाई गई थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक होने की वजह से उसके चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे खास बात यह है कि इस पुल से लगभग 1,25,000 गाड़ियां और 5 लाख पैदल लोग रोजाना गुजरते हैं। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन इस ब्रिज के फेमस होने के कारण आज भी लोग इसको हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया है, और कहते हैं कि इस चाबी से इस ब्रिज को बीच में से खोल दिया जाता था, जिससे कि कोई बड़ा समुद्री जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर सके। हावड़ा ब्रिज के पिलर को अब जंग खाने लगा है। इन पिलर्स की मोटाई पहले के मुकाबले आधी रह गई है, जिसका
खराब होने का कारण लोगों द्वारा मचाई जा रही गंदगी है। 2005 में इस पुल के नीचे एक बड़ा समुद्री जहाज फंस जाने से भी इस पुल को काफी नुकसान पहुंचा था। पक्षी भी इस पुल पर बहुत गंदगी करते हैं और इस गंदगी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, जो कि हर साल निकलता है। बता दें कि इस पुल को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 70 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2006 की शुरुआत में इस पुल की मरम्मत भी करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इस मरम्मत के काम में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। दोबारा से 2 साल पहले यानी लगभग 2020 में सभी पिलर की दोबारा से मरम्मत करवाई गई थी और अब इस पर अलग से लाइटिंग भी करवाई गई है, जो कि इसको और भी खूबसूरत बना देता है। यह पुल भारत और कलकत्ता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। आप लोगों को हावड़ा ब्रिज के बारे में क्या खास पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।